गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें 16 साल की लाली और उसका 8 साल का भाई राजू रहते थे। लाली की आंखों में अक्सर उदासी रहती थी, पर उसके चेहरे पर एक ऐसी दृढ़ता थी जो गरीबी की हर मार को झेल जाती थी। उनके माता पिता को गए कुछ ही महीने हुए थे और उनकी कमी हर सांस के साथ महसूस होती थी। रात के अंधेरे में जब चांद भी अपनी रोशनी छिपा लेता था, लाली राजू को अपनी गोद में सुलाती और पेट की भूख से लड़खड़ाते हुए उसे कोई पुरानी कहानी सुनाती। राजू की हर मुस्कान और हर सवाल उसके जीने की वजह थी। गांव में चारों ओर अकाल का साया था। खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं और कुएं सूख गए थे। लाली दिन भर गांव के घरों में झाड़ू पोंछा करती, बर्तन मांजती या लकड़ियां बीनती, पर जो भी कमाती वो 2 पेट भरने के लिए भी काफी नहीं था। अक्सर राजू रोते हुए कहता, दीदी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कि उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, और लाली का दिल अंदर तक हिल जाता। वो उसे गले लगाकर कहती, चिंता मत कर मेरे शेर, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। पर उसे खुद नहीं पता था कि कल कब आएगा। गांव के चौपाल पर बूढ़े बुजुर्ग अक्सर एक प्राचीन गुफा की बात करते थे। लोग कहते थे कि जो भी उस गुफा से वापस आता है वो राजा बन जाता है, पर कोई लौटा नहीं। गांव वाले उस गुफा को मौत का कुआं कहते थे और लोग डरते थे कि जो एक बार गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लाली ने ये सब बातें बहुत बार सुनी थी। उसे पता था कि लोग उस गुफा से कितना डरते हैं। पर एक रात जब राजू भूख से बिलख रहा था, लाली ने एक सख्त फैसला ले लिया। उसे लगा कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। लाली ने एक पुरानी मशाल जलाई और किसी को बताए गुफा की ओर चल दी। गांव वाले उसे दूर से देख रहे थे। उनकी आंखों में डर, चिंता और कुछ सवाल थे। अरे ये लाली कहाँ जा रही है? शायद उस गुफा की तरफ। बेचारी, उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत बड़ा और डरावना था। अंदर घोर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ियों की। थोड़ी दूर चलने पर लाली ने देखा कि रास्ते में जगह जगह कंकाल बिखरे हुए थे। किसी के कपड़े अब भी थे, तो किसी की हड्डियां सूरज की रोशनी ना मिलने से पीली पड़ चुकी थी। लाली डर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर एक भट्ठी से मोद्दा पर उसे वो दिखा, एक विशाल भयानक राक्षस। वो एक बंधे पत्थर पर लेटा हुआ था और इतने जोर से खर्राटे ले रहा था कि गुफा की छत से धूल गिर रही थी। उसका शरीर इतना मोटा था कि लगता था जैसे वो एक पूरा पहाड़ा हो। लाली की चीख से राक्षस की नींद खुल गई। उसकी भारी पलकें धीरे धीरे खुली। रुको, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं अच्छा राक्षस हूँ। लाली ने बिना कुछ सोचे भागने की कोशिश की, पर राक्षस की आवाज ने उसे रोक दिया। सच में तुम मुझे कुछ नहीं करोगे? हाँ, सच में। अब बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ पर कम से कम 500 सालों से कैद हूँ। राक्षस ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि बहुत साल पहले स्वर्ग से एक अप्सरा एक जादुई फल लेकर आई थी। वह अमृता देता था। राक्षस ने लालच में आकर वह फल खा लिया था, जिससे अप्सरा को गुस्सा आया और उसने उसे हमेशा के लिए उसी गुफा में कैद कर दिया। राक्षस ने अपनी गलती मानी, पर अप्सरा ने कहा कि उसकी सज़ा बहुत बड़ी है और केवल एक समझदार लड़की ही उसे आजाद कर पाएगी। आया, वैसे वो बहुत मीठा था। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं वो फूल लाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कहाँ जाना होगा? लाली ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गुफा के और अंदर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक और बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीच में एक बहुत बड़ा और भयानक कंकाल खड़ा था। उसकी हड्डियां चमक रही थीं और उसकी खाली आंखों में एक डर था। रुको, छोटी बच्ची, तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? आगे जाने से पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। कंकाल ने लाली से 3 पहेलियां पूछी, जिनका लाली ने अपनी चतुराई से सही जवाब दिया। नक्शा, परछाई, भविष्य। सच में बहुत चतुर लड़की हो। तुम आगे जा सकती हो।
कंकाल उसकी समझदारी से प्रभावित हुआ और उसे आगे जाने दिया। लाली ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ी। गुफा और भी गहरी और डरावनी होती जा रही थी। फिर उसे एक और कमरा मिला जहां एक भयंकर आदिवासी सो रहा था। उसकी मजबूत बॉडी पर कई टैटू बने थे और उसके पास एक बड़ा सा धनुष रखा था। लाली धीरे से उसके पास गई, पर जैसे ही वो उसके करीब पहुंची, आदिवासी की नींद खुल गई। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो फूल? बहुत लोग आए हैं उसे लेने, पर कोई वापस नहीं गया। आदिवासी ने लाली से कहा कि वह केवल एक सही चाबी से संदूक खोल पाएगी और बाकी 3 चाबियां उसे राख कर देंगी। लाली बहुत डर गई, पर उससे राक्षस की बात याद आई कि उसे लाल रंग बहुत पसंद है। उसने लाल रंग की चाबी को चुना और सही निकली। तुम जा सकती हो। उसने संदूक से फूल उठाया और तेजी से भागी। जब वह राक्षस के पास पहुंची तो उसने उसे सब कुछ बताया। राक्षस ने उसे फूल को गुफा के दरवाजे पर रखने को कहा। जैसे ही फूल जमीन पर रखा गया, वो जलकर राख हो गया और उसी राख में से एक सुंदर रंगीन तोता उड़ता हुआ बाहर आया। हवा में उड़ते ही वो तोता एक बार फिर से राक्षस में बदल गया, पर अब वो जवान और पहले से बहुत बेहतर लग रहा था। राक्षस ने अपने हाथ बढ़ाए और जमीन पर सोने के सिक्कों का एक ढेर प्रकट हो गया। राक्षस ने एक आखिरी मुस्कान दी और फिर हवा में गायब हो गया। लाली ने सारे सिक्के उठाए और अपनी झोपड़ी की ओर भागी। राजू दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने लाली को इतने सारे सिक्कों के साथ देखा तो वो हैरान रह गया। लाली ने राजू को सब कुछ बताया। उस दिन से उनकी गरीबी दूर हो गई। लाली ने राजू को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया और गांव में एक बड़ा सा घर बनाया। उसने गांव के लोगों के लिए कुएं भी खुदवाए और उनकी मदद की। लाली की चतुराई और हिम्मत की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और सब उसे चतुर लड़की के नाम से जानने लगे।